अस्सलाम वालेकुम, आई एम मारियन। वेलकम टू MRK वर्क फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? अगर आप सब ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन पे क्लिक कर दे ताकि फ्यूचर में जितनी भी अपडेट्स इस चैनल पे आती हैं वो आप लोगों को बर वक्त मिल सकें, और जो वीडियोस देखते हैं उसको लाइक और शेयर कर दिया करें। अच्छा, आज की इंपॉर्टेंट अपडेट आप लोगों से शेयर करती चलूँ। इस्लामाबाद के तीनों हलके NF 46, 47 और 48 को जो PTI के आज़ाद उम्मीदवार हैं हमायत याफ्ता, उन्होंने चैलेंज किया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। जो उनके मुखालिफिन खड़े थे इन तीनों नशिस्तों पर कौमी असम्बली के, और वो कामयाब हुए हैं। उनकी जो कामयाबी है उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया है। जो NF 47 है, तारिक फजल चौधरी कामयाब हुए यहाँ से। शोएब शाहीन उनका जो नतीजा है NF 47 का वो लेकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए और वहाँ पे उन्होंने चैलेंज किया। और इसके अलावा जो राजा खुरम हैं NF 48 से, उनकी जो कामयाबी है उनको जो PTI के उम्मीदवार हैं अली बुखारी, वो इस नतीजे को लेके गए और चैलेंज किया। और इसके अलावा जो NF 46 से अंजुम अकील, उनका भी चैलेंज हुआ नतीजा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। और जो फैसला आया, जो नोटिफिकेशन जारी किया गया, नोटिफिकेशन कुछ यूँ था कि जस्टिस मियां कुल हसन और औरंगजेब और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने जो अहकामात जारी किए, उन्होंने कहा कि ये जो तीनों कैंडिडेट्स हैं इनका फ़िलहाल ये नोटिफिकेशन जारी हुआ कि इन तीनों की जो कामयाबी है उनको फ़िलहाल मुअत्तल किया जाता है। तो इन तीनों कैंडिडेट्स जो जीते हुए थे और PTI के मुखालिफिन थे, यानी उनके कॉम्पिटिटिव थे, खड़े थे इन्हीं तीनों हलकों से, उनका फ़िलहाल जो ये कामयाबी का नतीजा आया उसको रोक दिया गया है, उसको फ़िलहाल मुअत्तल कर दिया गया है। दूसरी जानिब PTI ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ इत्तेहाद का फैसला कर लिया है, और तीनों जमातों ने के जो मेंबरान थे, जो रहनुमा थे, उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो PTI हैं उनके बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब और हसन रऊफ ने शिरकत की, जबकि जो मजलिस वातिदुल मुस्लिमीन हैं उनके जो रहनुमा हैं राजा नासिर अब्बास साहब, उन्होंने शिरकत की। और जो इत्तेहाद सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल हैं उनके रहनुमा जो हामिद रज़ा साहब हैं उन्होंने शिरकत की। इन तीनों पार्टियों के जो रहनुमा थे, मेंबरान थे, जो PTI के थे, वक्त तीन जो अहम रहनुमा हैं, उन्होंने आज ये मिलके प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये तय पाया, क्योंकि PTI जब इलेक्शन हुए तो इलेक्शन के फौरी बाद PTI ने पहले इत्तेहाद किया मजलिस वातिदुल मुस्लिमीन के साथ। उनका ये फैसला आया कि वो उनके साथ इत्तेहाद करेंगे और इत्तेहादी जो हुकूमत बनाएंगे, क्योंकि जो PTI के आज़ाद उम्मीदवार हैं उनको कोई ना कोई पार्टी ज्वाइन करनी है मखसूस नशिस्तों के लिए। तो पहले तो ये फैसला किया गया कि MWM के साथ करेंगे, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने राजा नासिर अब्बास का शुक्रिया भी अदा किया कि मुश्किल वक्त में उनके साथ खड़े थे। लेकिन वो जो इत्तेहाद है वो इत्तेहाद करेंगे जो सुन्नी कौंसिल है उनके साथ, वो इत्तेहाद करेंगे और जो हुकूमत बनाएंगे वो विफाक में, खैबर पख्तूनख्वा में और पंजाब में वो इनके साथ इत्तेहाद करेंगे। और इत्तेहाद करके वो जो मखसूस नशिस्तें हैं वो इनको PTI को मिल जाएंगी। मखसूस नशिस्तें हासिल करने के लिए PTI इस टाइम जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है उनके साथ उन्होंने इल्हाक का जो अलायंस है उनका फैसला कर लिया है। और लेकिन यहाँ पे फैसला तो कर लिया गया है कि वो मखसूस नशिस्तें PTI को ऑब्वियसली मिल जाएंगी, और उसके बाद जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है ये एक बहुत बड़ी जमात बन के सामने आएगी असम्बली में, अगर वो PTI के साथ इस तरह इनका इत्तेहाद हो जाता है। और अब इत्तेहाद का तो खैर फैसला भी कर लिया गया है। लेकिन यहाँ पे एक अहम नुक्ता रेज़ हो गया है। जो हामिद रज़ा साहब हैं वो खुद इस बार PTI के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर लड़े हैं, और उन्होंने इस बार अपना जो उनका सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का जो इंतखाबी निशान है वो घोड़ा है, जबकि वो जो हामिद रज़ा साहब हैं वो इस टाइम मीनार के निशान से, क्योंकि आज़ाद उम्मीदवार थे और PTI के हमायत याफ्ता थे आज़ाद उम्मीदवार, तो वो जो लड़े हैं वो इस टाइम मीनार के निशान से लड़े। और लेकिन यहाँ पे जो सवाल उठ रहा है, क्योंकि इलेक्शन रूल्स के मुताबिक पार्टी तो वही है, पार्टी के मेंबरान वही तस्वुर किए जाते हैं जिस पार्टी के पास इंतखाबी निशान हो। और इस टाइम अगर अलायंस कर भी लेती है, क्योंकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का जो है वो एक काफ़ी अच्छा ग्राफ है इस टाइम नेशनल असम्बली में, अगर
اس ٹائم یہ جو الیکشن کمیشن ہے وہ یہ تراز اٹھا لیتی ہے کہ حامد رضا صاحب جو ہیں وہ خود آزاد امیدوار تھے، وہ کسی پارٹی کے ساتھ نہیں تھے، کیونکہ پی ٹی آئی کو اس ٹائم تصور نہیں کیا جا رہا ایک پارٹی کے طور پہ، کیونکہ وہ الیکشن رولز کے مطابق کہ جب تک کوئی پارٹی کے پاس انتخابی نشان نہیں ہوگا تو اس کے جتنے بھی امیدوار ہیں وہ آزاد ہی کہلائیں گے، وہ اس پارٹی کے نہیں کہلائیں گے، جبکہ بیرسٹر گوہر اور اس کے علاوہ پارٹی کے باقی بھی ممبران بلکہ جو ان کے سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں جو رہنما ہیں پی ٹی آئی کے، وہ خود لاہور ہائی کورٹ گئے تھے اور چیلنج کیا تھا انہوں نے لاہور ہائی کورٹ میں کہ جو یہ درخواست دائر کی تھی انہوں نے کہ ان کی جو پارٹی ہے وہ الیکشن کمیشن میں رجسٹرڈ ہے، پی ٹی آئی ایک پارٹی کے طور پہ رجسٹرڈ ہے، تو انتخابی نشان تو جسٹ ووٹرز کے لیے ہوتا ہے۔ تو خیر ان بعد میں الیکشن کمیشن کے پاس یہ فیصلہ چلا گیا تھا اور پھر الیکشنز وغیرہ ہو گئے، اور اس کے اوپر جو فیصلہ آیا وہ یہی تھا کہ تمام جتنے بھی پارٹی ہیں جو الیکشن رولز ہیں وہ یہی ہیں کہ پارٹی جو ہوتی ہے وہ وہی کنسیڈر کی جاتی ہے جس کے پاس الیکشن کوئی انتخابی نشان ہو، اور پھر انہی پارٹی کو وہی مخصوص نشستیں بھی ملتی ہیں جس کے پاس وہ مخصوص انتخابی جو نشان سے لڑ کے آئے ہوں وہ تمام امیدوار اس پارٹی کے۔ تو اس ٹائم یہاں پہ یہ گیپ آ رہا ہے، اور ابھی بھی کہا جا رہا ہے کہ کچھ ڈوریاں جو ہیں وہ الیکشن کمیشن کے پاس ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ پی ٹی آئی پھر کسی اور آپشن کی طرف جائے یا MWM کی طرف دوبارہ سے جائے، کیونکہ اگر یہ فیصلہ جو ہے وہ اگر چیلنج ہو جاتا ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ انٹل دین اللہ حافظ۔